Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने ये सेवा दी, हमेशा की तरह मुझे याद किया। ऐसे तो मैं यहाँ उम्र में और तजुर्बे में छोटी हूँ और मेरी कोई योग्यता नहीं आप सब उच्च डिवोटीज के सामने कुछ बोलने की, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए और आपके आदेश अनुसार एक छोटी सी प्रस्तुति मेरी खुद की शुद्धता के लिए। आइए आज हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 52, 323-52 शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो श्लोक स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक रिकैप करेंगे कि कहानी है, कहानी कहाँ तक पहुंची है। जो लोगों ने कुछ क्लासेस अगर मिस किए हो या जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, खासकर उनके लिए, तो ये कहानी में है हमारा मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है कर्दम मुनि। कर्दम मुनि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उनकी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि उनको विवाह करना है। उनके मन में एक स्त्री की छवि है, किस तरह की वधू होने चाहिए, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आते हैं। और जैसी वो स्त्री अपने मन में थी वैसी ही स्त्री आएगी करके भगवान इसका आश्वासन कर्दम मुनि को देते हैं। वो बताते हैं कि स्वयंभुव मनु आएंगे और अपनी जो पुत्री है जिसका नाम देवहूति है उसका विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखेंगे। तो आप ये विवाह कर लेना और इसके बाद आप लोगों के 9 पुत्रियां जन्म होंगी और एक पुत्र जन्म होगा। ठीक है? और वो जो पुत्र होगा वो मेरा ही रूप होगा। ठीक है? तो ऐसे भगवान आश्वासन देते हैं। फिर जैसा भगवान ने कहा वैसा होता है। और कर्दम मुनि विवाह करने से पहले एक कंडीशन रखते, एक शर्त रखते हैं स्वयंभुव मनु से और देवहूति से कि जैसे ही वो संतान उत्पन्न हो जाएंगे तब कर्दम मुनि क्या करेंगे, वो संन्यास ले लेंगे, वो घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ये शर्त के बेसिस पे ही विवाह आगे बढ़ता है और वैसा ही होता है। अब विवाह के बाद जो देवहूति है वो कर्दम मुनि की निष्काम भावना से सेवा करती है। इतनी कठोर सेवा करती है कि वो अपना कुछ ध्यान नहीं रखती है। वो बहुत उन खुद की जो शरीर की अवस्था होती है वो बहुत अलग हो जाती है। जैसे कि पहले वो एक राजा की बेटी है वैसा नहीं लगता है बाद में। तो इतनी अच्छे से वो सेवा करती है। कर्दम मुनि इस सेवा से प्रसन्न होके देवहूति को कुछ देते हैं। क्या देते हैं? वो बोलते हैं कि मेरे जो भी आध्यात्मिक श्रेय मैंने प्राप्त किए हैं, हाँ, जैसे मैं भगवान को भी देख चुका हूँ, तो मैं आपको भी वो देना चाहता हूँ। तो देवहूति कहती है नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे संतान चाहिए। तो क्योंकि देवहूति को प्रसन्न करना होता है, वो अपने ड्यूटी निभाते हैं कर्दम मुनि। तो वो क्या करते हैं, सारे अरेंजमेंट्स करते हैं ये सारी चीजें के लिए। तो वो बड़े बड़े हवा महल होते हैं, वो होते हैं। फिर उन लोग बहुत सारे जगहों पे घूमने जाते हैं, मेरू पर्वत तक घूम के आते हैं और बहुत सारा सब पूरा इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया है कि उन्होंने कितने सारे ऐश्वर्य और भोग किए, ये सब बताया गया। उनका सेज के बारे में बताया गया है, सालों सालों वर्षों तक उन्होंने भोग किया है और उनकी 9 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। अब यहाँ तक कहानी आई है। ठीक है? अब इस जो अध्याय का शीर्षक जो है वो क्या है? देवहूति का शोक, देवहूति लैमेंटेशन। बट चैप्टर में अब तक तो क्या बताया कि देवहूति और कर्दम मुनि ने कितने सारे मजे किए। तो एक्चुअली चैप्टर का नाम तो होना चाहिए देवहूति का भोग, बट एक्चुअली नाम क्या है? देवहूति का शोक। तो क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अभी वो शोक कर रही है।
क्या शोक कर रही है, आइए देखते हैं आज के श्लोक में। तो 3:23-52 ब्राह्मण दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. My dear Brahmana, as far as your daughters are concerned, they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. But who will give me solace after your departure as a sannyasi? श्लोक पे चर्चा करने से पहले मंगलाचरण प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले हरे कृष्ण। तो अभी तक कहानी के रिकैप में हमने कहाँ तक कहानी रुकी थी कि कर्दम मुनि और देवहूति है, उनकी कितनी पुत्रियों का जन्म हुआ है? 9 पुत्रियों का जन्म हुआ है। और अब कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं? घर छोड़ के संन्यास लेने जा रहे हैं। तो देवहूति कर्दम मुनि को रोकने की कोशिश कर रही है। और क्या कहकर वो रोकने का प्रयत्न कर रही है? वो ये नहीं कर रही है, कह रही है कि अब इन पुत्रियों का कन्यादान कौन करेगा, आप चले जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है। वो क्या कह रही है? 3 चीजें मेन पॉइंट्स यहाँ देखते हैं। पहले तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या कहा कि आपने अपने सारे वचन जो भी मुझसे दिए थे वो सारे निभा लिए हैं। पर मैं क्योंकि आपकी पूरी तरह से शरणागत हो चुकी हूँ, तो आप मुझे अभी क्या दे? निर्भयता दे। ये कल के श्लोक में हमने देखा था। ठीक है, वो क्या मांग रही है? अभी निर्भयता मांग रही है। आज के श्लोक में हमने क्या देखा कि वो कह रही है जहां तक आपकी बेटियों का सवाल है, वो तो स्वयं ही अपना वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर में सेटल हो जाएंगी। पर आपके जाने के बाद मुझे क्या संतावना कौन देगा, सोलेस कौन देगा, आश्रय कौन देगा? ये आज के श्लोक में। और कल का जो श्लोक आप देखेंगे वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कह रही है कि अब तक हमने जितना भी समय साथ में बिताया है वो क्या किया है? वो व्यर्थ कर दिया है। किसमें? भोग करने में, इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ कर दिया है। जबकि हमें क्या करना चाहिए था? भगवत ज्ञान को विकसित करना चाहिए था। तो एक्चुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये हमारा भी रियलाइजेशन होना चाहिए। आई एम श्योर कि हम में से हर एक ये वाले सेंटेंस से हर कोई इस सेंटेंस से रेजोनेट कर सकता है कि जब वो कह रही है कि हमने काफी सारा समय इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ कर दिया है और ना कि हमने भगवत ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए था। सो ये कल के श्लोक में देखेंगे। तो आज अभी इस कहानी से, आज के श्लोक से, ये सारी चीजों से हमने जो भी अब तक का डिस्कशन किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हमें देखने मिलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कर्दम मुनि जो है वो घर छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब उनको भगवान ने क्या कहा था कि उनका एक पुत्र भी जन्म लेगा, राइट? बट अब तक वो पुत्र जन्म नहीं लिया है। ठीक है, अब तक सिर्फ 9 पुत्रियां ही आई है। बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं? वो संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि कर्दम मुनि क्या है? बहुत ही डिटैच्ड है, राइट?
क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं कि अगर कोई साधारण मनुष्य होगा, हाँ, और कोई होगा और उसको अगर पता है कि अगर उसका एक पुत्र भी आने वाला है और उसके बाद ही उसे संन्यास लेना है, तो वो पहले से छोड़ने की बातें नहीं करेगा, वो बोलेगा ठीक है चलो और थोड़ा भोग कर लेते, करेक्ट, ठीक है। बट कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, पहले ही जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये सब व्यर्थ लग रहा है, ठीक है। तो कर्दम मुनि जो भी कर रहे हैं वो दो वजह से कर रहे हैं, एक तो भगवान ने कहा है उसके अनुसार कर रहे हैं, और दूसरा जो उनकी पत्नी है उसने ये मांगा था, ये सारे ऐश्वर्य मांगे थे, सारे भोग मांगे थे, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आउट ऑफ ड्यूटी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे जो डिवोटीज होते हैं उनके बहुत सारे ऐश्वर्य होते हैं, बहुत सारे ओपुलेंसेस होते हैं, करेक्ट। हम भी देखते हैं कि हाँ इसके पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, ये बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहा है वगैरह। तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि ये अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने भोग करने के लिए ये वो कर रहे हैं। वो हम अपने लेंस से देख रहे हैं, जो हमारे मन में जो हमारे भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो भी उस वे से कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो हमारा लेंस है, क्योंकि हमारी अंदर की इच्छाएं हैं। वो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और उस ड्यूटी के निभाने में अगर भगवान उन्हें कुछ ऐश्वर्य दे रहे हैं तो वो भी वो भगवान के ही सेवा में लगा रहे हैं। कल को उनसे वो रहा नहीं रहा, उनका अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति चेंज नहीं होने वाला है। सो दैट इज द लेवल ऑफ प्योर डिवोटीज। तो अब देखेंगे कि प्रभुपाद भी स्टोरी सुनी थी कि प्रभुपाद को कभी रोल्स रॉयस लेने आई थी, कभी उनको रोलेक्स वॉच गिफ्ट किया गया था, राइट। ये सब स्टोरीज हमने सुनी है। तो वो देख के हमें नहीं सोचना चाहिए कि चलो मैं भी, प्रभुपाद भी तो रोल्स रॉयस में जाते थे, मैं भी एक रोल्स रॉयस खरीद लूं, मैं भी एक इच्छा रखूं, या मैं भी ऐसे महंगी घड़ियां पहनूं। अब वो जो था कि प्रभुपाद अगर रोल्स रॉयस में जाए या फिएट में जाते थे, उनका एक ही कॉन्शियसनेस सेम ही था, उनकी चेतना कुछ बदली नहीं थी उससे, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो डिवोटीज है उनका क्या करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए, यानी हमें उनके फुटस्टेप्स पे फॉलो करना चाहिए, उनका अनुकरण करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें नहीं मिमिक्री करना चाहिए। अच्छा हाँ, प्रभुपाद भी तो रोल्स रॉयस में जाते थे तो मैं भी रोल्स रॉयस खरीदने की इच्छा रखूं, नहीं, वो मेरे खुद की जो इंद्रिय तृप्ति भौतिक इच्छा है वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। ओके, सो कर्दम मुनि का यहाँ पे डिटैचमेंट हमको दिख रहा है, जिससे हमें ये लेसन सीखने मिल रहा है कि कैसे हमें अनुसरण करना चाहिए और अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो श्लोक में, आज के श्लोक में बताई गई थी, जिसमें देवहूति माता क्या कह रही है कि आपकी जो बेटियां हैं वो तो अपने अपने स्वयंवर करके अपने अपने घर में चली जाएगी, घर बसा लेंगी, ठीक है। हाँ, बट वो क्या सोच रही है अभी, किस चीज की उन्हें चिंता हो रही है, अपने खुद के संतावना की, अपने खुद के सोलेस की, हाँ, अपने पति के जाने के बाद। तो जो माताएं हैं उन्हें ये नहीं चिंता करनी चाहिए कि उनके बच्चों का विवाह कैसे होगा, या वो भौतिक स्तर पे कैसे सेटल होंगे नहीं होंगे, हाँ, बट उन्हें ये चिंता करनी चाहिए कि उनका खुद का संतावना। अब यहाँ पे 16 संतावना जो बात हो रही है वो किस चीज की बात हो रही है, वो अपने मटेरियल कंफर्ट्स के बारे में नहीं सोच रही, वो अपने ये नहीं सोच रही है कि अच्छा कर्दम मुनि के जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा, यानी कि जैसे आजकल माताएं सोचेगी अरे मुझे किट्टी पार्टी में कौन छोड़ के आएगा, पिक ड्रॉप कौन करेगा, मुझे ना शॉपिंग कौन लेके जाएगा, हाँ, मुझे ना स्विट्जरलैंड कौन घुमाने लेके जाएगा। ये मटेरियल कंफर्ट्स की चिंता नहीं हो रही है यहाँ पे। हाँ, वो क्या कहना चाह रही है यहाँ पे कि एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन की बात कर रही है, क्योंकि हमने देखा था कि देवहूति कर्दम मुनि को कंप्लीटली शरणागत थी। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि मुझे जो आध्यात्मिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ, वो कौन देगा, वो ये चिंता कर रही है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो भौतिक कंफर्ट्स, मटेरियल कंफर्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। आप कितने भी कंफर्ट्स दे दो, ठीक है, बट क्या होगा कि वो लास्ट में देह छोड़ने के वक्त पे सब चला जाएगा, राइट। तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट जो स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आगे भी हमारे साथ चलते हैं, तो इसलिए वो उसकी चिंता कर रही है। सो हमें ये सीखने मिलता है कि हमें इसकी ज्यादा चिंता होनी चाहिए, रादर देन कि अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ सेटल होंगे, क्या होगा, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने मिल रहा है कि जब देवहूति ने कर्दम मुनि की जब सेवा की निष्काम भावना से, ठीक है, तो कर्दम मुनि ने उन्हें
कुछ अवार्ड देने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मैं आपको अपने स्पिरिचुअल क्रेडिट्स जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट किया वो अलग बात है, बट फिर जब देवहूति ने जो भी मांगा वो उसे दिया गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई हमारा कोई सेवा करता है, हाँ, तो हमें उस डेट को लिक्विडेट करना चाहिए। हम ऋणी हो जाते हैं उसके, तो उसको हमें कुछ भी वे में रिटर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मटेरियल वर्ल्ड में मास्टर सर्वेंट का तो रिलेशन होता है। सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है? एक सेवक अपने मालिक की सेवा करता है, तो उससे क्या मिलता है? रिटर्न में कुछ सैलरी वगैरह मिलता है। ठीक है, कॉम्पेंसेशन कुछ मिलता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन होता है, या फिर स्पिरिचुअल मास्टर और डिसाइपल भी हो सकता है, गुरु शिष्य का रिलेशन। तो शिष्य जब गुरु की सेवा करता है तो गुरु उसे क्या देते हैं? तो उपदेक्षांति ते ज्ञानम, हाँ, इनिशिएट करते हैं, नॉलेज में इनिशिएट करते हैं, राइट। और फिर इनफैक्ट अगर हम किसी के घर पे प्रसादम लेने भी जाते हैं, हाँ, तो शास्त्रों में कहा गया है, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? वहां जाके कृष्ण कथा करनी चाहिए, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, बिकॉज आप उन्हें क्या दे रहे हैं? कृष्ण का संग दे रहे हैं, और उससे बड़ा भेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने ऋण जो है वो चुका देने चाहिए। और मेन चीज जो इस पूरे स्टोरी से, इस चैप्टर से जो पता चल रहा है, इस कि जब जब हम भोग करेंगे तब तब हम शोक करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है देवहूति का शोक, नॉट देवहूति का भोग, राइट। तो हमें ये देखने मिलता है कि जब जब हम भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं, हाँ, और हम इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होगा? तब हमें शोक होगा, राइट। तो आप ध्रुव महाराज की स्टोरी में भी देखेंगे, तो ध्रुव महाराज जो गए थे वो तपस्या कर रहे थे, जबकि उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें कोई स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए था, उन्हें क्या चाहिए था? उनको उनका एक भौतिक इच्छा थी उनकी, ठीक है। लेकिन बस जब उनका जो वो जब उनको भगवान मिले, तब उन्होंने इस भौतिक इच्छाओं को किस चीज से कंपेयर किया था? कांच के टुकड़ों से, राइट। अब कांच के टुकड़ों से क्यों कंपेयर किया? ठीक है, ये भौतिक इच्छाओं को कांच के टुकड़ों से क्यों कंपेयर किया जाता है? कांच के टुकड़ों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? कांच के टुकड़ों की क्या विशेषता होती है? कि एक तो कांच के टुकड़े जो होते हैं उनकी कोई मोल नहीं होती है, वो एकदम वैल्यूलेस होते हैं, वो फेंक जाता, कूड़ा में माना जाता है, राइट। तो उसी तरह भौतिक इच्छाएं जो है उन्हें भी क्या माना जाता है? कूड़े की तरह मानना चाहिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब दूसरा हम क्या देखते हैं? कांच के टुकड़ों से क्या होता है? चोट लगती है। तो इसलिए जब आप भौतिक इच्छाओं के पीछे जाओगे तो क्या होगा? आप शोक करोगे, आपको चोट लगेगी। ठीक है, हमें लगता है कि इसमें खुशी है, बट एक्चुअली इसमें शोक है, लैमेंटेशन है। और तीसरी चीज क्या है? जब भी कांच के टुकड़े कहीं होते हैं, बोले अरे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वहां पे कांच के टुकड़े हैं, राइट, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो क्यों बोलते हैं? अरे लग जाएगा, तो उसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह हम जब इंद्रिय तृप्ति या भौतिक इच्छाएं होती है, उन्हें उससे हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो ये हम देखते हैं। अब हमने देखा था कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले जब कर्दम मुनि देवहूति की सेवा से, निष्काम सेवा से प्रसन्न हुए थे, तब कर्दम मुनि ने देवहूति को हाईएस्ट भेंट दी थी, ठीक है, भगवान देने की कोशिश की थी, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब वो वापस से वही चीज मांगने वाली है कल के श्लोक में, ठीक है। तो हमारे लाइफ में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हमें भी डिवोटीज आते हैं, ठीक है, बोलते हैं अरे आइए आप प्रसाद पे आइए, सत्संग आइए, लेक्चर अटेंड कीजिए, हाँ, बट हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं माता जी, अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा ऑफिस का काम है, मेरे बच्चों का ये है, मेरा वो है, मेरा ये है। हम अपने भौतिक लाइफ में इतने बिजी है, ठीक है, कि हम ये सब चीजें मना कर देते हैं, सेम। बट बाद में क्या होएगा? अगर ऐसा किया तो उससे शोक होएगा। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज करेक्ट पता होनी चाहिए। कुछ छोटी सी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, हाँ, हम क्या करते हैं? हमें लगता है उस चीज में मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है, उस पर्सन के साथ मुझे संग करने से ज्यादा खुशी मिलेगी, और मैं उस चीज या उस व्यक्ति के साथ जाती हूँ कृष्णा को छोड़कर। और फिर क्या हो जाता है? वही चीज, वही वस्तु या वही इंसान क्या हो जाता है? मेरे दुख का कारण बन जाता है। हम सबके साथ हुआ है। हम जब किधर और बाहर कुछ आश्रय, भगवान के अलावा, भगवान के अतिरिक्त जब कुछ आश्रय ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? वहीं से हमें क्या होता है? चाटा मिलता है, राइट, वहीं से दुख मिलता है। तो ये जो भौतिक इच्छा है ना, वो बहुत
इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, उससे बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं ना, हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक स्टोरी थी, उसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी रहती है, ठीक है। अब हस्बैंड जो रहता है उस दिन पे 60 वर्ष का होता है, और वाइफ जो होती है वो कुछ 50 वर्ष की होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक जीनी आता है उनके वेडिंग एनिवर्सरी पे। तो वो दोनों को हस्बैंड को पूछता है कि आपको जो भी इच्छा होगी वो मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है। तो हस्बैंड क्या बोलता है, मुझे अपनी पत्नी से 30 साल और यंगर बनना है, 30 साल और कम होना है, ठीक है। तो मैं अपने पत्नी से 30 साल यंगर बन जाऊं। तो जीनी बोलता है योर विश इज माई कमांड, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, हस्बैंड को, हाँ, तो वो लेडी होती है जो, हाँ, वो उसको क्या बना देता है, 90 ईयर ओल्ड बना देता है। तो हस्बैंड तो 60 रहा ना और वो 30 साल यंग भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे होती है हमारी भौतिक इच्छाएं। बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम क्या मांग रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसका कॉन्सिक्वेंस आउटकम क्या होगा, हमें लग रहा है कि हमें इससे खुशी मिलेगी, बट पासा उल्टा भी पलट सकता है। इसलिए एक क्रिश्चियन सेंट है, सेंट टेरेसा करके, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि मोर टीयर्स वर शेड ऑन आंसर्ड प्रेयर्स देन अनफुलफिल्ड वंस। कि जितने प्रेयर्स आंसर हो गए उस पे लोग आके रोने लग गए कि अरे मैंने ये क्यों मांगा, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हम गांव में देखते हैं, वो जो होती है एक लेडीज होती है जो सर पे कुछ बोझ उठा के चल रही रहती है, या मटके या बहुत सारे स्टिक्स उठा के जब चल रही रहती है, एकदम गर्मी में धूप में उन लोग चल रहे रहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, तो एक ऐसे ही एक स्त्री थी, वो चल रही थी, धूप, कड़ी धूप में चल रही थी, हाँ, और सर पे बोझा उठा के। फिर क्या होता है कि वो पूरा गिर जाता है। अभी वो बहुत थकी हुई रहती है, और वो ऐसे जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, एकदम एकदम इतने डेडिकेशन से बुलाती है कि भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वो भगवान आते हैं और बोलते हैं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों बुलाया मुझे, क्या क्या चाहिए। तो बोलती है, ये जो गिर गया वो वापस मुझे सर पे रखने में हेल्प कीजिए, एग्जैक्टली, हाँ। तो वो फिर आगे चलती है, वो धूप में वो सब लेके बोझ, और बोलती है, अरे यार मैंने ये क्या मांग लिया, मैं कितना कुछ, काफी कुछ मांग लेती थी, बट क्या मांग लिया। फिर उससे रिग्रेट होता है, नहीं मुझे ये नहीं, ये मांगना चाहिए था। तो ऐसे ही होता है कि एक इच्छा से फिर पूरी होने के बाद हमें लगता है, अरे ये नहीं, ये चाहिए, अरे ये नहीं, ये मांगना चाहिए था। पहले क्या होता है कि हम बोलते हैं कि 1 लाख चाहिए, फिर 10 लाख चाहिए, फिर 1 करोड़ चाहिए, वो नेवर एंडिंग है। पहले छोटी गाड़ी, फिर उससे बड़ी बड़ी, फिर एक 1 BHK 2 BHK, वो नेवर एंडिंग है। एक इच्छा पूरी होती है तो पूरा वर्लपूल बनते जाता है, ठीक है। तो ये अगेन, इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कौन सी आती है कि एक लेडी रहती है, उसके पास उसको एक चिराग मिलता है, उसमें वो रब करती है और जीनी निकलता है। जीनी एज ऑलवेज की तरह कितने डिजायर्स देता है, बोले आपकी 3 इच्छाएं हैं, ठीक है, आप 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तो बोले वेरी नाइस, पहली इच्छा मांगती है, देखती है सच भी है कि नहीं, तो फटाफट योर विश इज माई कमांड, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, बोलती है अरे वाह। तो छोटा सा ट्रायल मांगती है, तो सेकंड इच्छा वो अच्छे से पूरा बड़ा सा चीज मांगती है, देखती है हाँ ये भी पूरा हो रहा है। तो फिर थर्ड, अभी उसकी लास्ट इच्छा बची रहती है, बोली अब क्या करूं। तो थर्ड इच्छा में जीने को बोलती है, मुझे और 100 इच्छाएं चाहिए। तो ऐसे करके एवरी टाइम वो अपना रिन्यू करती रहती है। तो द पॉइंट इज कि हमारी इच्छाएं एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। हमें लग रहा है कि हम सब पा लेंगे तो हो जाएगा, बट वो नेवर एंडिंग है। क्योंकि एक वैष्णव पोएट ने बताया है कि अगर आप पूरा ये जो भी आसमान है उसको मान लीजिए एक पेपर की तरह लिखने के लिए यूज कीजिए, और जितना भी ओशन में जितना भी पानी है महासागर में, उसको मान लीजिए आप इंक समझ लीजिए। अगर उस इंक से उस पेपर पे लिखने की कोशिश करें ना, तो भी एक इंसान की जितनी भी भौतिक इच्छा है ना, वो पूरी नहीं लिख सकते, इतनी एंडलेस होती है हमारी इच्छाएं, इमेजिन। तो अब क्या करना चाहिए, तो हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, या इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए। समझ गया कि भौतिक इच्छाएं कांच के टुकड़े की तरह है, और हमें कोई चीज मांग पहले मिलती है, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो सब समझ में आ गया। तो करना क्या चाहिए, ठीक है। तो बोले इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, तो बोले कि कर्दम मुनि ने भी तो विवाह की इच्छा रखी थी, तो फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब है ना, हम देखेंगे अपने समाज में ना 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे तो 4, बट 3 की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है,
उसको आप पूरी करने के पीछे लग जाओ। जैसे कोई इच्छा आई उसको पूरी कर लो, जैसे ही आपकी इच्छा तृप्त होती जाएगी आप उससे बोर हो जाओगे, ठीक है। बट इनको बोलते हैं हीडनिस्ट इंग्लिश में, ये कैटेगरी ऑफ लोग को। तो एक्चुअली तो हमको ये सब बीन देयर डन दैट, हमको पता है ये शॉर्ट रेसिपी है पूरा अपने लाइफ को खराब करने की। कि जैसे ही कोई इच्छा आई, एक इच्छा आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, और अपना माइंड कैसा है, एक रेस्टलेस मंकी की तरह है, मैड मंकी, वो भी बिटन बाय 100 स्कॉर्पियंस वाला मंकी, एकदम पागल बंदर की तरह, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, नेवर एंडिंग है। तो इससे तो अपनी लाइफ कभी भी ट्रैक पे नहीं चलेगी, तो ये तो गलती है। फिर जो दूसरे कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अपनी इच्छाओं को बस दुत्कारो, है इच्छा, मालूम है कि मुझे ये चीज की इच्छा है, बट उसको इग्नोर करो, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। तो ये जो होते हैं वो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, ठीक है। बट हमें भी पता है कि अगर हम किसी चीज को बहुत देर तक दुत्कारते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होएगा, वो बिल्ड होते जाएगा। हाँ, फिर एक दिन वो वल्केनो की तरह जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो हो सकता है सीरियस सिचुएशन बन जाए, करेक्ट। तो वो भी सही नहीं है, उनको बोलते हैं इम्पर्सनलिस्ट। अब थर्ड वाले जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि अपनी इच्छाओं से मुक्त होने की कोशिश करो, गेट रिड ऑफ योर डिजायर्स। तो ये होते हैं बुद्धिस्ट, ठीक है। वो बोलते हैं कि इच्छाएं रखो ही मत। बट हमें भी पता है क्या ये पॉसिबल है कि हमारी कोई इच्छाएं हो ही नहीं, हम डिजायर लेस बन जाए? इज दिस पॉसिबल? नहीं, क्योंकि हम आए ही यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में इच्छाएं पूरी करने के लिए, राइट। द वेरी फैक्ट कि हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं थी भगवान से विमुख होके जब हम आए। तो सोल का जो मेन इनहेरेंट क्वालिटी है वो है डिजायर करना, तो हम डिजायरलेस तो नहीं बन सकते, तो ये भी नहीं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? तो अभी इनमें से कौन सा सही है वो देखते हैं। तो भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 70th श्लोका में है, बताया गया है, वो बता रहे हैं, अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. यानी कि एक भक्त क्या करता है वो बताया गया है। वो किसी भी इच्छा से क्या होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे कि सारी नदियां हैं, वो महासागर में आती है, बट महासागर कैसा रहता है, वो शांत ही रहता है, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह ये जो भक्त है वो क्या हो सकता है, वो अकेला ही जो है वो शांति प्राप्त कर सकता है, ना कि वो व्यक्ति जो इन इच्छाओं के पीछे, उनको पूरी करने के पीछे भाग रहा है, राइट। तो अभी हम अगर इसमें जो भक्त लोग को सिखाया जाता है वो क्या रहता है कि एक आर्ट सिखाया जाता है, एक स्किल सिखाया जाता है कि इच्छाओं को कैसे प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। तो ये जो 3 कैटेगरीज थी कि कोई लोग बोल रहे इच्छाओं को पूरी करो, कोई बोल रहे इग्नोर करो, कोई बोल रहे एकदम उसको गेट रिड हो जाओ, ठीक है। ये सब का कॉम्बिनेशन हमें करना है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वाली इच्छा है ना जिसको हमें और जाके आगे उसके पीछे, पूर्ति के पीछे जाना चाहिए, कौन सी है जिसे हमें एकदम इग्नोर कर देना चाहिए, या कौन सी है जो हमारे मन में आने ही नहीं देना चाहिए। ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डिजायर मैनेजमेंट। हम बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे सीखते हैं डिजायर मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट लेसन है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो इसमें है 4 कैटेगरीज बताए गए, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी जो है कि कुछ इच्छाएं हैं जो हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, जो हमें उससे एकदम गेट रिड ऑफ दोस डिजायर्स, वो वाली कैटेगरी, ठीक है। वो कौन सी इच्छाएं हैं? वो वाली इच्छाएं हैं जो आपको पता है कि उसके वजह से वो आप और भी इस जो जन्म मृत्यु का जो दलदल है जिसमें हम फंसे हैं, वो आपको और भी उसमें फंसाती जाएगी और आपकी लाइफ एकदम मिजरेबल बन जाएगी, ठीक है। वो वाली जो इच्छा है जो एकदम पापमय कार्य है आपके, वो जो सिंफुल डिजायर्स है, उन्हें क्या करना चाहिए, एकदम गेट रिड हो जाना चाहिए। वो नहीं, एकदम उसको एकदम जड़ से निकाल देना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी जो कोई इच्छा होती है वो क्या होती है, वो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है। बट उन्हें ना आप है ना भगवान की तरफ केंद्रित कर सकते हैं। उसको एक आर्ट होता है जिससे आप डवटेल कर सकते हो भगवान की तरफ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, हाँ, उसे गाने का बहुत शौक है, तो वो जब देखो तो कोल्ड प्ले के गाने गाता रहता है।
तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हम उसे नरसिंहदेव आरती सिखा सकते हैं, बोले बेटा आप ये गाइए, ठीक है, तो उसको आप डवटेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर कुछ इच्छाएं होती है, ठीक है, वो है तो आपकी आध्यात्मिक इच्छा है, बट जिस चेतना से आप वो कर रहे हैं, ठीक है, जो एम है आपका, जो गोल है, वो सही नहीं है। जैसे कि, तो उसे क्या करना चाहिए हमें, उसे क्या करना चाहिए, हमें शुद्ध करना चाहिए, हमें प्योरीफाई करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लेट्स से कीर्तन करना बहुत पसंद है, बट वो कीर्तन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको यूट्यूब पे 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, है तो कीर्तन अच्छी इच्छा है, कीर्तन करना अच्छी चीज है, ठीक है, बट उसको खाली क्या करना है, प्योरीफाई करना, उसका कॉन्शियसनेस, उसका जो एम है ना, वो प्योरीफाई करना है। तो ये टाइप 3 डिजायर है। और टाइप 4 जो है, वो है कि आप जब प्रॉपर जो आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं और आप सही चेतना से कर रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए, और बढ़ावा देना चाहिए, उसे एनकरेज और एक्सपैंड करना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट वाला क्या था कि कुछ इच्छाएं जो है, जो अपनी सिंफुल डिजायर्स है, उसे कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए, उसे रूट से, जड़ से निकाल देना चाहिए। सेकंड, जो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं बट आप उसको भगवान की तरफ केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे डवटेल कर देना चाहिए। थर्ड जो है, हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, बट जो हमारा कॉन्शियसनेस, जो हमारा गोल, जो हमारा एम है, वो सही नहीं है, तो उसे प्योरीफाई करना चाहिए। और फोर्थ जो है, जो हमारे ट्रू प्रॉपर स्पिरिचुअल डिजायर्स इन राइट कॉन्शियसनेस है, उसे एक्सपैंड करना चाहिए। तो ये पूरा जो है, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डिजायर मैनेजमेंट। तो आज एक मैनेजमेंट की डिग्री आप लोगों को भी मिल गई है, जैसे प्रभु बोल रहे थे बहुत बहुत डिग्रीज कलेक्ट किए, तो एक आप लोग के लिए। ओके, तो अल्टीमेटली है ना, ये सारी जितने भी इच्छाएं हैं ना, वो हमें आखिर में स्पिरिचुअलाइज या प्योरीफाई या शुद्ध करनी है, ये 4 वेज से, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत। तो जो भक्त है ना, हाँ, वो एक अकेला, वो ही शांत है, उसी के पास मेंटल पीस है। हाँ, बाकी जो भुक्ति है, मुक्ति है, सिद्धि कामी है, सब के सब अशांत है। यानी कि अगर आपके पास मुक्ति की भी इच्छा है ना, तो भी आप अशांत हो, ठीक है। क्यों भक्त, क्यों अकेला शांत है, क्योंकि उसे ये डिजायर मैनेजमेंट करने आता है, ठीक है। आप सोचिए कि अगर कोई एक इच्छा है और जो पूरी नहीं हो रही है किसी की, वो कितना अशांत रहता है, ठीक है, भले उसके पास कितना ही पैसा हो, या भले उसके पास कितना ही फेम हो, फैन फॉलोइंग हो, कितना इन्फ्लुएंस पावर हो, कितने कॉन्टैक्ट्स हो उसके पास, राइट, कुछ भी चीजें उसके पास हो, भले वो कितना ही महान व्यक्ति हो, बट उसके पास अगर मन की शांति नहीं है, तो वो खुश नहीं है। हम देखते हैं कितने लोग आजकल थेरेपिस्ट के पीछे कितने लाखों रुपए खर्चे करते हैं, या कोई कोई रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं, या कहाँ दूर जाते हैं सिर्फ शांति पाने के लिए, कितने पैसे खर्च कर देते हैं, हाँ, क्या क्या नहीं करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है ये मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट जो चल रहा है। तो इसलिए ये शांति जो बोल रहे हैं ना, भक्त अकेला जो शांत है, वो क्यों है, क्योंकि उसे ये डिजायर मैनेजमेंट आता है। तो ये अभी आजकल सीखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब कोई पूछ सकता है कि ठीक है, ये भी समझ गया कि मटेरियल डिजायर्स कांच के टुकड़ों की तरह है, ये भी समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, कौन सी इच्छाएं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी को डवटेल, कौन सी को प्योरीफाई और कौन सी को एक्सपैंड, ये भी समझ में आ गया। बट कैसे, कैसे भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो अब इसे कैसे करें? तो फर्स्ट चीज हमको क्या करना चाहिए, अगर हमें कुछ, क्योंकि हमारे जो डिजायर्स हैं, हम रातों रात उसे चेंज नहीं कर सकते। अभी कोई बोलेगा कि मुझे अगर घर लेने की इच्छा है या गाड़ी खरीदने की इच्छा है, तो कैसे मैं उसको चेंज कर दूं, कैसे मैं उसको अचानक से अवॉइड कर दूं। जो इच्छाएं हैं मेरी, सिंफुल डिजायर्स हैं, क्योंकि हमने पिछले इतने लाइफ टाइम से ये सारे एक्टिविटीज किए, तो हमारी इंक्लिनेशन, हमारी टेंडेंसी उसी की तरफ जाती है, राइट। तो हम इसे कैसे अवॉइड करें? तो इसका आंसर ये है कि सबसे फर्स्ट उसका सोल्यूशन है, वो है संघ, एसोसिएशन। व्हाई एसोसिएशन इज सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम देखते हैं कि क्या होता है, हम जिस लोगों के साथ, जिस टाइप के लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है,
वो ही टाइप, वैसा ही हम धीमे धीमे बनते जाते हैं। करेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स तो कितने सारे। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे रहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें सीए बनना है या लॉयर बनना है, तो इवन हमारी डिग्री खत्म होने से पहले, हमारे फाइनल एग्जाम देने से पहले, ठीक है, हमें क्या करने के लिए बोलते हैं? इंटर्नशिप करने के लिए बोलते हैं, राइट। आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप जो भी है। डॉक्टर बनना है तो इंटर्नशिप करना पड़ता है। और बनने के बाद हमें एक कोई एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, ये सब जो रहता है, बार काउंसिल एक्सेट्रा, उसमें हम रजिस्टर करते हैं एसोसिएशन। क्यों क्यों ये इंटर्नशिप या एसोसिएशन? क्योंकि अगर आपको एक एक तरीके का इंसान बनना है, एक प्रोफेशनल बनना है, तो आप अगर उन टाइप के लोगों के साथ, हाँ, एसोसिएट करोगे, उनके साथ वक्त बिताओगे, तो आपकी सोच भी उनकी तरह बनती जाएगी। ठीक है, वो एक है। अभी दूसरा कैसा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस, कि कैसे हम उन लोगों से एसोसिएट करने से खुद वैसे बन जाते हैं। आपके फ्रेंड्स में आप देख लीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको मूवीज जाना बहुत पसंद है, भले ही आपको मूवीज जाना नहीं पसंद है, ठीक है, बट वो हमेशा बोलेगा, अरे नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज देखा क्या, अरे वो मूवी देखा क्या, ये देखा क्या, वो देखा। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको एक बार तो ऐसा लगेगा, हाँ यार, आपके मन में भी वो इच्छा आएगी कि यार ये मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये सीरीज मुझे भी एक बार देखनी चाहिए। यहाँ आपका ग्रुप ही वैसा है, जब जहाँ पे सब लोग नेटफ्लिक्स सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको फोमो होने लग जाएगा, अरे सब उसी के बारे में बात करें, मुझे नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, चल मैं भी एक बार देख लूं। तो वो डिजायर आएगा देखने का। ठीक है, वो होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा यार मैं भी एक बार करके देखता हूँ, तो एक डिजायर आता है। तो एसोसिएशन से डिजायर आता है, ये फर्स्ट चीज है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल डिजायर्स रखना है, ओके, आपको मटेरियल डिजायर से दूर रहना है, कांच के टुकड़े उनसे दूर रहना है, राइट, क्योंकि वो चोट देते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको उन लोगों के साथ संग करना चाहिए जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डिजायर्स है विथ द राइट कॉन्शियसनेस। उनके साथ रहना चाहिए जो जिनका ऑलरेडी प्योरीफाई हो चुका है, वो सारी उनकी डिजायर्स प्योरीफाई हो गई है। अगर आप कहीं पे भी ऐसा भक्त आपको मिलता है, आप तुरंत उससे जितना हो सके उतना टाइम एसोसिएट करने की, उसका संग करने की कोशिश करें। दैट्स फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या है? प्रेयर्स। प्रेयर्स है, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे प्रेयर्स लिखे, भागवतम में इतने सारे प्रेयर्स है, फुल ऑफ प्रेयर्स। आप प्रे कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, आप अपने वर्ड्स में कीजिए या जो आचार्यों ने लिखे हैं उन वर्ड्स में प्रे कीजिए, बट आप भगवान से प्रे कीजिए। क्यों? बोलिए कि आप है सबसे बड़े रिनंसिएट, ठीक है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, उसमें से एक ऐश्वर्य जो है वो है रिनंसिएशन। मेरे से ये डिजायर नहीं छूट रहा है, ठीक है, बट आप सबसे बड़े रिनंशिएट हैं, ठीक है, आप मुझे हेल्प कीजिए कि मैं ये चीज को त्याग कर सकूं या प्योरीफाई कर सकूं। ठीक है, हम जो रोज सुबह शिक्षा अष्टकम में वो प्रेयर कौन सा बोलते हैं? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हाँ, हम इसमें क्या बोल रहे हैं? धन नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरिम, बोल तो रहे हैं, बट क्या सच में ये डिजायर है? एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो वो बोलते सुबह को चैंट करते हैं, और बाद में जैसे ही ऑफिस स्टार्ट होता है, कैसे और धनम, कैसे और जन्म, और ठीक है चलो का सुंदरम भी है, राइट, ट्रू, राइट, वो मंगला प्रोग्राम तक के लिए ही है वो, उसके बाद अलग प्रोग्राम चलता है। तो ये प्रेयर जब हम बोलते हैं ना, उसे मीन करना चाहिए। हाँ, वो प्रेयर हार्ट से निकलना चाहिए, एक वर्ड, हर वर्ड का उसका वो मीन करके, भले उस टाइम पे, भले उस मंगला प्रोग्राम के टाइम उतने सेकंड्स के लिए आप मीन कर ले, भले बाद में वो वास्तुशास्त्र इफेक्ट हो जाता ऑफिस जाने के बाद, बट उस टाइम के लिए वो प्रे डीपली, अगर सिंसियरली वो प्रे, किसी दिन तो वो सैंक्शन हो ही जाता है। ओके, तो सेकेंड वे क्या था? प्रेयर्स। फर्स्ट वे क्या था? एसोसिएशन, डिजायर्स चेंज होता है। सेकेंड वे क्या होता है? प्रेयर्स, प्रेयर्स करने से डिजायर्स चेंज हो जाते हैं। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वे क्या है? सर्विस। क्या बोला? सर्विस, सेवा करना चाहिए, ठीक है, तो सेवा, डिवोशनल सर्विस करना चाहिए। अब डिवोशनल सर्विस करने से
डिजायर कैसे चेंज होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं तो इतने साल से इतना डिवोशनल सर्विस सो कॉल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे तो डिजायर अभी भी है, मटेरियल डिजायर है, चेंज नहीं हुए, तो कैसे समझ सकते हैं इसको। इसका ये है वे कि आप अपनी लाइफ में इतना सर्विस भर दीजिए कि आपको मटेरियल डिजायर्स के लिए टाइम ही ना बचे। हाँ, ये हैक है। अभी जैसे हम यात्रा पे गए थे, प्रभु सिर्फ 3 या 4 घंटे तो सोने के लिए दे रहे हैं, बाकी तो पूरा टाइम हम यहाँ से वहां ये करना है, ये करना है, ये करना है। पूरा जो मैनेजमेंट टीम था वो सिर्फ 4 घंटा सो रहा था और बाकी तो टाइम ही नहीं था कुछ करने का। तो क्या ही हमारे मन में तो पासिंग थॉट भी नहीं आएगा कि ये करना है या वो करना है या ये करने की इच्छा है। लाइक जाने दो यार, थोड़ा अगर टाइम मिलेगा तो पहले सो लो। एग्जैक्टली। तो वो टाइम ही नहीं मटेरियल डिजायर का, और वो थॉट भी नहीं आता है ना इतना। इसलिए आप देखेंगे जो जो भी एग्जॉल्टेड डिवोटीज, आप अगर उनका स्केड्यूल जैसे देखेंगे तो उसमें क्या रहता है कि उन लोग इतने बिजी रहते हैं। आप देखिए अपने आजू बाजू भी आप देखेंगे जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज है वो हार्डली 4 to 5 आवर्स सोते हैं। हाँ, बाकी वो पूरा दिन उनका पूरा, अगर भले वो वर्क भी कर रहे हैं या फैमिली भी है जो भी है, उसके अलावा उनका पूरा स्केड्यूल, सारे लेक्चर्स हैं या ये सर्विस है वो सर्विस, उससे पूरा भरा पड़ा रहता है, राइट। क्यों, टाइम ही नहीं है ये करने का। एक बार क्या हुआ था कि प्रभुपाद एक बार प्लेन से नीचे उतर रहे थे स्टेज से, तो प्रभुपाद के साथ उनके एक डिसाइपल थे, उनके जो असिस्टेंट थे उस टाइम पे वो थे। ठीक है, अब प्रभुपाद जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहे थे तो नीचे काफी लोग, भक्त लोग उनको वेलकम करने के लिए रुके थे। अब जैसे ही प्रभुपाद आने लग गए तो सब अपना दंडवत प्रणाम करने लग गए। ठीक है, अब जो लोग प्रभुपाद को जानते थे वो तो प्रणाम कर रहे थे, जो लोग नहीं जानते तो ऐसे ही देखने आए थे वो भी प्रणाम करने लग गए। ठीक है, उनको नहीं पता, ठीक है सब कर रहे हैं हम कर रहे हैं। तो जो अटेंडेंट था उनको प्रभुपाद ने पूछा कि आपको पता है ये लोग मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो बोला नहीं प्रभुपाद आप बताइए। तो बोला ये मुझे इसलिए कर रहे हैं दंडवत क्योंकि मेरे अंदर कोई भी सेक्सुअल डिजायर नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। तो वो काफी ऐसे टेकन अबैक हो गया कि ओ इतना बड़ा चीज, तो फिर प्रभुपाद ने तुरंत फिर बोला कि क्योंकि मुझे सबका टाइम ही नहीं है, ऐसा। तो प्रभुपाद एक्चुअली जो बोल रहे वो तो है ही, बट वो हमें एक्सेसिबल बनाने के लिए, क्योंकि हम अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कि हमारे अंदर कोई मटेरियल डिजायर ना हो, तो वो एक्सेसिबल बनाने के लिए फिर उन्होंने वो सेकंड लाइन बोली कि टाइम ही नहीं है, कि ऐसी अपनी लाइफ दिनचर्या बना लो कि आपको मटेरियल डिजायर्स के लिए कोई टाइम ही ना बचे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सोते रहो तो या पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहो, नो। इतना पूरा स्पिरिचुअल सर्विसेज, डिवोशनल सर्विसेज से आप पूरी तरह से अपना एंग्रॉस्ड हो जाओ कि आपको ये सब सोचने का टाइम ना मिले। कुछ लोग होते हैं ना एकदम बिजी हो जाते हैं, जब उन्हें लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है तो पूरा मैंने अभी अपने काम को सब कुछ बना लिया है, सब बाकी सबसे डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो क्यों काम को क्यों सब कुछ बनाना है ना, इतनी सारी सेवाओं को सब कुछ बना दो, प्योरिफिकेशन भी हो जाएगा, राइट। तो ये है 3 पॉइंट्स जिसकी वजह से डिजायर्स चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट इज कि मटेरियल डिजायर्स कांच के टुकड़ों की तरह है, एंड देन सेकंड इज द आर्ट ऑफ डिजायर मैनेजमेंट, जिसमें 4 टाइप के डिजायर्स हैं। फर्स्ट टाइप के जो सिंपल डिजायर्स है उसे अपरूट करना चाहिए कंप्लीटली, ठीक है। और जो सेकंड टाइप ऑफ डिजायर है मटेरियल डिजायर है, लेकिन वो कृष्णा की तरफ डवटेल कर सकते हैं। थर्ड डिजायर जो है वो स्पिरिचुअल डिजायर है, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस, उसका जो एम है, वो गोल है, उसको प्योरीफाई कर देना चाहिए। और जो लास्ट है, जो स्पिरिचुअल डिजायर विद करेक्ट कॉन्शियसनेस है, उसको और विकसित करना चाहिए और एक्सपैंड करना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं, उसके 3 पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट इज एसोसिएशन करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ एसोसिएट करोगे वैसे बनोगे। सेकंड इज प्रेयर्स, सारे जो प्रेयर्स है हमारे खुद के या आचार्यों के, उसे मीन करना चाहिए डीपली। एंड थर्ड इज सर्विस, सर्विस से अपने डिवोशनल सर्विस से अपने लाइफ को इतना फिल कर दो कि ये सबका टाइम ही ना मिले। ठीक है, इसी नोट पे हरे कृष्णा, थैंक यू। आप सब मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं भी अपने डिजायर्स को प्योरीफाई कर सकूं। हरे कृष्णा। इफ एनी कमेंट्स, कोई करेक्शंस हैं, प्लीज मुझे बताएं।
हरे कृष्णा, थैंक यू बेटा, वंडरफुल क्लास, वेरी नाइस। और आज हम लोगों को तुमसे और एक तरह का मैनेजमेंट होता है ये भी सीखने को मिला, डिजायर मैनेजमेंट। तो इसका आई थिंक आज के जमाने में बहुत रिक्वायरमेंट है इसका डिग्री करने के लिए। वी शुड डू सम डिग्री कोर्स ऑन डिजायर मैनेजमेंट। जो तुमने बताया कि कैसे कुछ डिजायर्स को टोटली हम लोगों को जो काम के नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। द पॉइंट्स रियली वेरी नाइस। तो क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ एडिशनल कमेंट्स है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। अमृत विलासनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत अच्छी तरह से आपके पास ये सब सुन सके। जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो डिवोशनल जैसे हमारा मैनेजमेंट जो आपने बताया माता जी, बहुत बहुत इफेक्टिव होगा अगर हम सच में ये अपना लाइफ में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये सुझाव देने के लिए माता जी। आपका क्लास तो बहुत बहुत अच्छा होता है, हमें हमेशा जैसा होता है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव क्लास माता जी। और ये जो आपने बताया कि हाउ वी कैन अवॉइड अ सिंफुल डिजायर्स, जैसे मैं अपना बारे में बता सकती हूँ कि मैं बहुत ही छोटा, एकदम मतलब कुछ भी नहीं है मुझ में, भक्ति थोड़ा सा कर रही हूँ, बट ये जो एसोसिएशन, प्रेयर, सेवा, इतना सुंदर जो पॉइंट्स हमने बताया कि हाउ टू अवॉइड सिंफुल डिजायर्स आते ही रहेंगे, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे तो वो कभी नहीं, मतलब अभी नहीं पहुंचे, एकदम नया ही है। तो माता जी कैसे हम करें, आपने बहुत सुंदर ये तरीका ये जो दिए, ways how to avoid एसोसिएशन, हमेशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए डिवोटीज एसोसिएशन। एंड फिर प्रेयर्स का इम्पोर्टेंस तो बहुत ही है, ऑलवेज हमें प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइम हम डाउनफॉल हमारा हो सकता है। अगर हम हाई लेवल भी चला भी जाए, कभी भी किसी को डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि तब हम समझते हैं कि प्रेयर्स अच्छी तरह से, प्रेयर का वो नहीं था, जोर नहीं था। तो हमें भी देखते हैं कि गुरु महाराज से कभी कभी प्रेयर्स किसी चीज के लिए करते हैं तो वो ठीक, मतलब वो हमें मिल जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो हम समझते हैं कि प्रेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वंडरफुल थिंग, प्रेयर्स। और फिर सेवा, जो डिवोशनल सर्विस हमने बताई माता जी की, इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी डिवोशनल सर्विस में हो जाओ ताकि कोई टाइम नहीं बचता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, एंड वी शुड एक्चुअली I will follow in my life. Thank you so much माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई भक्त? जस्ट मुझे एक पॉइंट याद है, व्हेन यू आर सेइंग कि हमारी डिजायर्स कितनी हैं, तो वी गिव एग्जांपल ऑफ दैट कि सारे आकाश को हम कागज बना लें और सारे समुद्र को पानी बना दे तो भी हमारे डिजायर्स खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे ही उससे ऑन दिस बेसिस एक दोहा है कबीर जी का, बहुत बहुत अच्छा दोहा है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। सारी धरती कागज, सारा आकाश कागज करूं और लेखनी करूं बनराई, समुद्र सात समुद्र स्याही करूं, गुरु गुण लिखवा ना जाए। यानी सारा आकाश को अगर हम लोग कागज कर देते हैं, जितने भी जो पेड़ हैं उनको पेन बनाते हैं और सारा समुद्र को स्याही बनाएंगे तो भी हम अपने जो गुरु हैं उनके गुण को हम उसको लिख नहीं पाएंगे। तो आई जस्ट रिमेम्बर दैट व्हेन यू सेड, तो डिजायर्स हमारी कितनी अनलिमिटेड है, और इसको जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग इसको खत्म नहीं कर सकते। तो
बेस्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग इसको डोटेल करना है, तो बिल्कुल इसको ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का अच्छा खाने का इच्छा है तो वो छोड़ नहीं सकता, तो डोटेल करो उसको कृष्ण प्रसाद खाने के लिए। और बहुत सारी इच्छाएं हैं ऐसा जो छोड़, जैसे तुमने कहा डिजाइन मैनेजमेंट में छोड़ देनी चाहिए, और जो नहीं है हम लोग उसको डोटेल करते रहें, भगवान की सेवा में लगाते रहें, और अपना जो है डोटेल करेंगे भगवान की तरफ, कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ, तो हमें भी उसका आध्यात्मिक लाभ होगा। थैंक यू बेटा फॉर दैट, एंड थैंक यू ऑल द गेस्ट्स हु हैज कम टुडे फॉर द क्लास। सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर, आई थिंक और किसी का कोई पॉइंट्स नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम थैंक यू की प्रभु जय। जी, जय थैंक यू शिला बेटा। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा।